हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनजे केक्स बेक्ड विद लव में। तो आज फ्रेंड्स ये मैंने बनाया यहाँ पे चॉकलेट केक और इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने इसमें डाली हुई है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जिस किसी को भी घर बैठे अगर केक वगैरह सीखना है, केक की आइसिंग करना सीखना है, स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया था प्रीमिक्स। ये था वैनिला प्रीमिक्स जो मैंने यहाँ पर लिया था 1.5 कप। आप चाहें तो यहाँ पे चॉकलेट प्रीमिक्स भी आता है, वो भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे वैनिला प्रीमिक्स लिया था जिसमें मैंने कोको पाउडर ऐड करके चॉकलेट स्पॉन्ज बना लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर चॉकलेट केक का ऑर्डर था। तो आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 2 तरीके के कोको पाउडर लिए, एक मेरे पास लाइट वाला था और एक मेरे पास डार्क वाला था, तो दोनों मैंने यहाँ पर मिला लिए थे। तो 1.5 कप आपने प्रीमिक्स लेना है हाफ केजी केक के लिए, एंड आपने 2 टेबल स्पून यहाँ पर कोको पाउडर डालना है। कोको पाउडर कैसा है, अगर आपका डार्क है तो आप 2 टेबल स्पून डालिए, अगर आपका थोड़ा सा लाइट है तो आप 2 की जगह 3 भी ले सकते हैं, अगर आपको डार्क कलर चाहिए यहाँ पे केक पर। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रीमिक्स एक बर्तन में ले लिया था, छानना ज़रूरी है। उसके बाद इसे इस तरीके से हल्के से मिक्स कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर 1 कप मैंने यहाँ पर वाटर लिया है। देखिए वाटर आप अपने हिसाब से डालिए, एक साथ नहीं डालना, क्योंकि आपका जो बैटर है वो गीला भी हो सकता है। तो इस तरीके से हल्के हल्के एक ही डायरेक्शन में आप इसे मिक्स कीजिए। इस तरीके से पहले हल्की कीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा सकते हैं हाथ से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसकी हेल्प भी यहाँ पर ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर विस्कर की हेल्प से ही कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी के पास स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है वो नहीं होता। तो इस तरीके से आपको इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने जो 1 कप पानी लिया था वो मेरा पूरा यूज़ नहीं हुआ था फ्रेंड। तो आप बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो देख सकते हैं किस तरीके का ये है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, बस रनिंग फॉर्म में ये होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बैटर बना लिया था। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी ले सकते हैं, बस जो भी ऑयल लें उसमें कोई स्मेल वगैरह ना हो, तेज होती है ना गंध वगैरह, इस तरीके की ना हो, उसकी तेज सी स्मेल वगैरह ना हो। तो यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून यहाँ पर जो रिफाइंड ऑयल होता है वो ले रही हूँ। आप चाहे तो बटर वगैरह डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने ऑयल डाल लिया था, जो छोटी वाली चम्मच होती है उसका 1.5 स्पून। और आप अब चाहे इस टाइम पे आप अपना जो ओवन है, माइक्रोवेव है, या फिर आप जिस भी बर्तन गैस पर अगर से बेक करना चाह रहे हैं तो उसे प्रीहीट कर लीजिए 10 मिनट के लिए। गैस पे कर रहे हैं तो मीडियम टू लो फ्लेम में आप इसे प्रीहीट कीजिए, और आपको लो टू मीडियम में ही से बेक भी करना है। और अगर आप OTG वगैरह में कर रहे हैं तो 180 डिग्री में आप 10 मिनट के लिए उसे प्रीहीट कर लीजिए, और 180 डिग्री में ही से आपने बेक करना है। तो मैंने यहाँ पर आज मैं यहाँ पर से बना रही हूँ कढ़ाई में, यानी कि गैस में। तो मैंने उसे पहले ही प्रीहीट कर लिया था, इस बर्तन को भी प्रीहीट कर लिया था, और अच्छे से मैंने इसे ग्रीस कर लिया था ऑयल से। आपके पास बटर पेपर है तो आप वो लगा सकते हैं, मैं बटर पेपर का यूज़ नहीं करती, बर्तन को ही अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया, और उसके बाद टैप करना ज़रूरी है ताकि जो एयर बबल्स वगैरह हैं वो निकल जाए बाहर, जो इसकी एयर हैं वो निकल जाए। तो ज़रूर इसको एक बार टैप कर लीजिए, तब जाके आप इसे बेक करने रखिए। तो इसको आप करीबन, आपको अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं 25 से 30 मिनट ये ले लेता है, ओवन वगैरह में कर रहे हैं तो 25-30 मिनट ले लेता है। और अगर गैस पे कर रहे हैं, कुकर पे कर रहे हैं तो तब भी ये 25-30 मिनट या ज़्यादा से 35 मिनट ले लेता है। लेकिन 25 से 30 मिनट के बीच में आप ज़रूर इसे चेक कर लीजिए एक बार। तो देखिए मेरा 30-32 मिनट के आसपास ये एक बार मैंने इसे चेक करा तो ये हल्का सा, वैसे ज़्यादा नहीं लग रहा था 30 मिनट के आसपास, तो मैंने इसे 2-3 मिनट और बेक करा। और उसके बाद मैंने फिर ये चेक करा, ये क्लीन आ रहा था, तो फिर मैंने ये निकाल दिया 4-5 मिनट बाद। और जब आप इसे निकालें तो पहले से पूरा ठंडा होने दें, गरम गरम कट नहीं करें, आपका स्पॉन्ज पूरा टूट जाएगा। तो इसको ढक कर रख लीजिए कम से कम आधा घंटा, ताकि ये पूरा ठंडा हो जाए। उसके बाद ही आप इसको कट कीजिए, इसकी आइसिंग वगैरह कीजिए। उससे पहले आप इसको कट ना ही करें तो अच्छा है, अगर आप डिमोल्ड भी करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इस तरीके से ढक कर रख दीजिए, क्योंकि अगर ढक कर नहीं रखेंगे तो ये इसकी जो ऊपर की परत है वो सूख सकती है। तो अब यहाँ पर मेरा आधे घंटे बाद मैं इसकी अब आइसिंग कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से मैं आइसिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बेस। ज़रूरी नहीं है आप इस तरीके का, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप किसी प्लेट वगैरह में भी आइसिंग कर सकते हैं, और आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो आप एक
लोटा लीजिए, एक गिलास लीजिए, उसके ऊपर एक थाली रख लीजिए और उल्टा करके, तो वही आपका टर्न टेबल बन जाएगा। और नाइफ़ वगैरह तो हर किसी के घर पे रहती है, चाहे वो ब्रेड नाइफ़ हो या फिर नॉर्मल नाइफ़ हो, तो उससे भी केक कट हो जाता है ईजिली। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज को कट कर लिया। अब लिया है मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाटर, और आप चाहें तो यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं, इसमें चीनी वाला सिरप भी बना सकते हैं। लोग अक्सर इस तरीके से करते हैं, शुगर सिरप से इसे सोक करते हैं, बट मैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि केक इससे ज़्यादा मीठा हो जाता है, क्योंकि चॉकलेट केक है, उसमें चॉकलेट जाएगी, बाकी चोको चिप्स वगैरह जाएंगे, तो केक मीठा हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर जो है नॉर्मल वाटर यूज़ करती हूँ। और उसके बाद सोक करने के बाद आपने यहाँ पर चाहे तो आप डाल सकते हैं जो आपने चॉकलेट सिरप बनाई है, इससे केक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। मैं तो इस तरीके से अपने कस्टमर को देती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम में मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप मिला ली थी, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद देखिए आपने किस तरीके से पैलेट नाइफ को चलाना है, आपको इस तरीके से क्रीम डालनी है और अपने पैलेट नाइफ और टर्न टेबल को इस तरीके से घुमाना है बस। उसके बाद आपने चॉकलेट सिरप बनाई है, 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा भी नहीं डालिएगा, इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है, जिसको चॉकलेट नहीं पसंद है उसको कड़वा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के अराउंड यहाँ पर मैंने चॉकलेट सिरप ली है। उसके बाद आप चाहें तो चोको चिप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो आप डायरेक्ट दूसरा स्पॉन्ज अपना बेस रख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कुछ चोको चिप्स ऐड किए हैं, वाइट और ब्लैक, और इस तरीके से मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया, इसकी आइसिंग की। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसे कंप्लीट किया है। अब मैंने यहाँ पे लास्ट लेयर भी रख ली है। अब मैं कर रही हूँ इसकी पहले क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग का मतलब है जितने भी क्रम्स हैं आप उसको हल्की हल्की क्रीम से पहले कवर कर रहे हैं, इसे बोलते हैं क्रम कोटिंग। तो पहले मैं यहाँ पर इन क्रम्स को कोट कर रही हूँ, मतलब कि क्रीम से कवर कर रही हूँ। इससे जब आप आइसिंग करेंगे, फाइनल आइसिंग, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपकी जो क्रीम है उसमें आपके स्पॉन्ज वगैरह नहीं लगेंगे। तो क्रम कोटिंग इसे ही कहते हैं, पहले क्रम्स को कवर करना, उसके बाद आप करेंगे आइसिंग। आइसिंग चाहे तो आप पैलेट नाइफ की हेल्प से भी कर सकते हैं, पर पाइपिंग बैग की मदद से करेंगे तो बहुत इजी होता है और आसानी से क्रीम लग जाती है सब जगह एक बराबर। तो मैं तो अब जो आइसिंग करती हूँ इसकी पाइपिंग बैग की हेल्प से करती हूँ। इस तरीके से मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम फिल करी, आगे से नोजल लगा ली थी, आप चाहे तो विदाउट नोजल के भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कट करके। तो इस तरीके से आपको आइसिंग करनी है। थोड़ा सा जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आइसिंग करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, आपको क्लीन करने में, उसमें सफाई लाने में, क्योंकि मुझे तो अभी भी जो है दिक्कत होती है इसमें। लेकिन ये है कि धीरे धीरे आप केक बनाते रहेंगे, आपका हाथ सेट होते रहता है। थोड़ा सा ऊपर जो है फिनिशिंग लाना बहुत ज़रूरी है, वो थोड़ा सा आपको लगेगा स्टार्टिंग में, बट इस तरीके से आपने करना है। देखिए इस तरीके से पैलेट नाइफ को चलाना है, पहले इस तरीके से पूरी क्रीम को फैला लीजिए जो आपने लगाई है ऊपर साइड में, और इस तरीके से आप पैलेट नाइफ चलाइए। फिर आप स्क्रैपर वगैरह की हेल्प लीजिए जिससे कि ये प्लेन हो जाता है। चॉकलेट केक बना रहे हैं तो हमेशा याद रखिए जब भी आप इसकी आइसिंग कर रहे हैं, इसमें कोई भी डिज़ाइन वगैरह बनाने से पहले या फिर चॉकलेट सिरप वगैरह अगर आप इसमें पोर कर रहे हैं, चॉकलेट गनाश इसमें पोर कर रहे हैं, तो इसको कम से कम आधा घंटा फ्रिज में ज़रूर रखिए। अगर आपको जल्दी है, किसी को जल्दी अर्जेंट में केक देना है, तब भी मैं कहूँगी कि 10-15 मिनट आप इसे डीप फ्रीजर में डाल दीजिए, क्योंकि
जो चॉकलेट केक है उसमें चॉकलेट गनाश डालने से पहले उसे ठंडा करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे नाइफ़ से, पैलेट नाइफ से क्लीन कर रही हूँ पहले। फिर मैं यहाँ पर ये प्लेन वाला स्क्रैपर ले रही हूँ और इस तरीके से मैं इसे चला रही हूँ, देखिए केक पर। तो इस तरीके से चलाना है और चलाते आपको इसे निकाल लेना है। फिर मैंने यहाँ पर लिए इस तरीके की कॉम, देखिए इस तरीके की 2 तरीके की डिज़ाइन है। अगर आपको मोटी वाली ओर से करना है तो मोटी डिज़ाइन आएगी, और पतली वाली से करना है तो इस तरीके की डिज़ाइन आएगी इसमें। और फिर आपने पैलेट नाइफ से इसे ऊपर को इस तरीके से अंदर की ओर को क्लीन कर लेना है। थोड़ा सा यही स्टार्टिंग में दिक्कत करता है, मुझे तो सच बताऊँ अभी तक भी इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं आती, बट मुझे डिज़ाइन वगैरह से कवर करना आता है। अगर मुझे लगता है कि हाँ डिज़ाइन वगैरह नहीं करनी है तब तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरी इसको क्लियरिटी दूँ। लेकिन फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा आप ऊपर से जो है इसको पूरा प्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना लिया और उसके बाद इसे मैंने रख लिया था आधे घंटे के लिए फ्रिज में, क्योंकि मैं इसमें चॉकलेट गनाश पोर करूँगी। तो चॉकलेट गनाश पोर करने के लिए आपको पहले इसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखना ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे इस तरीके से क्लीन कर लिया है। हल्का सा मैं और यहाँ पे स्क्रैपर चला रही हूँ, मुझे लगा कि थोड़ा सा इसकी जो गोलाई है साफ नहीं आ पा रही है। तो इस तरीके से आपने स्टार्टिंग में करना है, आपको दिक्कत होगी लेकिन आप घर बैठे बैठे आसानी से केक बना सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से बनाइए और एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, लेकिन आपका केक बनेगा, परफेक्ट बनेगा। तो अब मैंने आधे घंटे बाद यहाँ पर निकाल लिया और मैंने जो चॉकलेट गनाश बनाई है ये मैंने यहाँ पर रेशियो लिया था 1:2 का, यानी कि यहाँ पर मैंने चॉकलेट ली थी जितनी उसकी डबल मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली थी। आप चाहें तो अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आपने डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर लेना है और इस तरीके से आपकी गनाश बन जाएगी। और उसके बाद उसको आपको ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, तो इस तरीके से आपने केक पर पोर कर देना है। देखिए जैसे मैंने करा, तो इस तरीके से हमारी चॉकलेट गनाश पोर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर कुछ चोको चिप्स वगैरह ले रही हूँ। डिज़ाइनिंग वगैरह आप अपने हिसाब से कीजिए, आपको जैसा पसंद है, कस्टमर ने कैसा कहा है, किस तरीके से आपको उसको देना है। तो मैं तो यहाँ पर कुछ चोको चिप्स वगैरह ऐड कर रही हूँ, कुछ मैंने ऊपर से यहाँ पर गार्निशिंग लगा दी थी, थोड़ा सा डिज़ाइन दे दी थी, और कुछ यहाँ पर चोको चिप्स और साथ में मैंने कुछ बादाम वगैरह कट करके, पिस्ता वगैरह कट करके, ताकि अच्छा लगे इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऊपर से गार्निशिंग कर दी थी। तो मुझे तो एक डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाकी केक मेरे कस्टमर को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया था फ्रेंड। तो आप लोग भी इस तरीके से केक बनाएं घर पे। अगर आप नए हैं या अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं जिस तरीके से मैंने बनाया है, मैंने बताया है। देखिएगा आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा, टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कुछ नया लाने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।